वारिस पठान साहब, सवाल तो सुन लीजिए। आपसे ही मेरा सवाल है। आप 30 सेकंड आगे जवाब दीजिएगा सर। सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है सर, आप यहां पर फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, आप यहां फिलिस्तीन के अधिकारों की बात कर रहे हैं, और मैं आपसे सवाल जो है वो हमास के आतंकवाद को लेकर पूछ रही हूं सर। क्या फिलिस्तीन और हमास में आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं? क्या पैलेस्टीनियंस और एक आतंकवादी संगठन हमास का फर्क आप नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप पूरे के पूरे फिलिस्तीन को आतंकवादी करार नहीं दे रहे हैं अपने इस नजरिए के साथ? देखिए रुमाना जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारे भारत देश ने हमास को आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? क्या अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, जर्मनी ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है? तो मैं तो अपने भारत के साथ खड़ा हूं, मैं तो भारत की लाइन लेकर खड़ा हुआ हूं। आप इस्राएल के साथ खड़े हो। अब देख लीजिए, आप में और मेरे में सच्चा देशभक्त कौन है? मैं मेरे इंडिया के साथ खड़ा हूं। मैं वही बता रहा हूं, अरे आतंकवादी या आतंकवाद कोई भी गतिविधियां करे वो गलत है, मगर जिनके ऊपर 90 साल से अत्याचार हो रहा है वो क्या करेंगे? आप बताइए। उनका खाना पानी दाना पीना सब छीन लिया, फिर से मेरा सवाल कब्जा कर लिया। सर, 2008 से लेकर अब तक 90 साल का हिसाब अब, जबकि ऐसी बर्बरता हमास जो आतंकवादी संगठन है उसकी तरफ से की जाती है सर, कि औरतों के कपड़े नोचकर बिना कपड़ों के उनको किस तरीके से सरेआम घुमाया जाता है, और सब इस्लाम के नाम पर। ये मैं बताती चलूं आपको। छोटे छोटे बच्चों का इस तरीके से कत्लेआम किया जाता है सर। जली हुई बॉडीज सर जरा जरा से बच्चों की देखने के लिए मिल रही है। यहां 90 साल का हिसाब लेने का वक्त है सर, या फिर इस्लाम के नाम पर जो हमास आतंकवादी संगठन है और जिसकी वजह से फिलिस्तीन की कॉज को नुकसान पहुंच रहा है उसको बेनकाब करने की जरूरत है सर। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं। नहीं रुमाना जी, देखिए, चाहे मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को जिस तरह से नग्न करके घुमाया गया वो भी निंदनीय है। चाहे कहीं पर भी देश में कोई भी, चाहे हमास घुमाए या इसराइल घुमाए, वो भी निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। मगर हमारे देश में क्या हो रहा है आपको पता है? 5 दिन से सारे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया। जिनका ना 3 में ना 13 में ना लेना देना नहीं है इसराइल से, पैलेस्टीन से कुछ लेना देना नहीं है, हर दिन मुसलमानों को गालियां बक रहे। मेरी तो आस्था जुड़ी हुई है, मेरा तो मस्जिद अक्सा वहां पर है, बैतुल मुकद्दस मेरा है, मेरा सबसे पहले किबला वहां पर है, तो मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है। मैं ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत के नाम से खड़ा हुआ हूं वहां पे। इंसानियत के लिए पहले जाओ। इसराइल एग्रेसर है और ऑप्रेस्ड कौन हुआ है वहां पर? फिलिस्तीनियन लोग ऑप्रेस्ड हुए। ऑलवेज रिमेंबर, ह्यूमैनिटी डिमांड्स यू स्टैंड विद द ऑप्रेस्ड, नॉट विद द ऑप्रेसर। वारिस पठान साहब, इजरायलियों को, निहत्थे इजरायलियों को, औरतों को, बच्चों को जो मारा गया वो क्या था सर? वो क्या था मुझे बताइए ना। 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या हुआ? वो क्या था सर? वो प्रोपेगेंडा था सर। 1000 से ज्यादा नागरिक इजराइल में मारे गए 7 अक्टूबर को। ये प्रोपेगेंडा था सर। वो तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं, वो जो रॉकेट एक के बाद एक इस तरीके से दागे गए कि पूरा आयरन डोम सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया सर, वो मिसबिहेव करने लगा, ये प्रोपेगेंडा था सर। अभी भी लाशें वहां इजराइल में बरामद हो रही हैं, ये प्रोपेगेंडा है सर। मेरा सवाल आपसे यह है सर, यहां जितनी आसानी से आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को विक्टिम दिखा रहे हो, खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप यहां पर कह रहे हो कि साहब विक्टिमाइज किया जा रहा है। इजराइल में कितनी मुस्लिम आबादी है? प्लीज बताइए मुझे, कितनी है मुस्लिम आबादी इजराइल में? इजराइल में बताइए ना कितने मुसलमान रहते हैं? सुनिए बताइए ना सर। एक वीडियो निकाला इन लोगों ने सर। वीडियो पर मत जाइए, मैं आपको बताती हूँ सर। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। सर इजराइल की जो आबादी है 20% वहां पर भी मुसलमान है। ये जो मुसलमानों के नाम पर विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं सर, ये नहीं चलेगा। आतंकवाद सर धर्म देखकर नहीं मारता है। वारिस पठान साहब, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि फिर धर्म के नाम पर आतंकवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप भाषण दे रहे हो। आपका रुमाना जी प्रॉब्लम ये है कि आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप भाषण दे रहे हो। धर्म के नाम पर आप आतंकवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे। एक वीडियो निकाला जिसमें पहले ये बताया कि एक महिला का कत्ल कर दिया, रेप कर दिया, उसको ट्रक में नंगा करके घुमाया गया, ये हुआ वो हुआ। गलत है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर उसी की लड़की की मां ने कल वीडियो निकाला, पूरे देश के सामने, विश्व के सामने आ गया। वो बोलती है कि मेरी लड़की तो जिंदा है, उसको तो मारा ही नहीं, हो तो अस्पताल में। कल एक वीडियो निकाला, 40 बच्चों का हमास के आतंकवादियों ने गला कलम कर दिया, गर्दन निकाल दिया, काट दिया, मार दिया। उसके बाद
उसी इंटरव्यू वालों ने, इजरायली मिलिट्री ने आकर कहा कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, ऐसा तो कोई मारा ही नहीं है किसी को। तो आप इजरायली मिलिट्री की बात को यकीन करेंगे कि रोमाना इसरार जो बोल रही है उसकी बात को देश नहीं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धर्म के नाम पर आप आतंकवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इंसानियत के साथ हमास ने आतंक फैलाया या नहीं फैलाया? आपको क्लियर कट लाइन लेनी होगी सर। फिलिस्तीन और हमास के फर्क को आपको समझना होगा। आप एक नजरिए से हमास और फिलिस्तीन को कैसे देख सकते हैं? सुनिए, आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं है। मैं तो इंसानियत के साथ खड़ा हूं, जिनका जमीन चला गया, जायदाद चला गया, घर बार सब लूट गया। ओस्लो ट्रीटी उनकी साइन की, उनको बोला था 5 साल के अंदर तुम्हारे अलग कंट्री बन जाएगी, अलग स्टेट बन जाएगा। 30 साल हो गए, अब तक उनके लिए कुछ नहीं किया। ओपन एयर में रह रहे, ना खाना पीना कुछ नहीं। हमास के लिए आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। पता है, आप हमास के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिक्कत आपके साथ यही है कि हमास को लेकर आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। आप बार बार फिलिस्तीनियों की बात करते हैं, लेकिन हमास के आतंकवाद पर आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। फिलिस्तीन पर मत जाइए, हमास के आतंकवाद पर जवाब दीजिए। रिवाइंड करेंगे अपना वीडियो, आप अपना ये वीडियो, आप मैंने जो कहा इस वीडियो को आप रिवाइंड करेंगे। रुमाना जी बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने तो पहले कहा क्या मेरे भारत देश में आप यहाँ पर बैठकर जो कहेंगे उसको हम कैसे मान लें? आपकी पार्टी के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक शब्द उनकी तरफ से हमास को लेकर नहीं बोला जाता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं वो। हमास कहीं है ही नहीं सर उनके बयानों में। उनके बयानों में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं या इजराइल की बात कर रहे हैं? किया नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।